क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग ए करंट आई सिचुएटेड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर सच दैट द वायर इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द लूप and is in the plane of the loop. Steady current I is established in wire as shown in the figure. The loop will be rotate about an axis, move away from the wire towards right, move left towards the wire, move towards the wire, remain stationary. तो इस केस में ये मान लो वायर नंबर 1 है, ये 2 और ये 3 और ये क्या है 4. तो यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर लूप पे ये दोनों वायर्स क्या हो रही हैं, इन दोनों पे पैरेलल करंट जा रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स F1 का. इसमें और इसमें क्या है, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इसमें ऊपर की तरफ है करंट, इसमें नीचे की तरफ, तो क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा F2 का. इस वायर पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इसकी वजह से करंट, यानी कि इसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसकी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा. तो यानी कि I क्रॉस B करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ. इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ, और करंट इधर जा रहा है, तो इस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखी हुई है, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, V I क्रॉस B ऊपर की तरफ लगेगा. L क्रॉस B करते हैं तो L की डायरेक्शन यही होगी, L क्रॉस B ऊपर, और इसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा, नीचे की तरफ. तो इस थर्ड और फोर्थ पे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इस केस में नेट फोर्स इन पे 0 हो जाएगा. अब F1 की जो वैल्यू है, ये मान लो गैप इनके बीच का कितना है A, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है B है. यहाँ पे B ग्रेटर देन क्या है A के, तो F1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू नोड I स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पाई D की वैल्यू है A. इन दोनों के बीच का इतना फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सेम इस केस में इस पे वायर पे F2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नोड I स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 पाई B. कितनी लग जाएगी, 2 पाई B. और B की वैल्यू ज्यादा है A से, तो ये वाले फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, यानी कि F1 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा F2 से. F1 क्या होगा, ग्रेटर देन F2, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, तो यानी कि मूव्स अवे फ्रॉम द वायर, ये नहीं होगा, मूव टुवर्ड्स द वायर. थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, यानी कि वायर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि F1 ज्यादा है F2 से.